आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सभी के समक्ष श्री मद् भगवत गीता के एक ऐसे विख्यात श्लोक के विषय में विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करूंगा, जो संभवतः सभी ने श्रवण किया है। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि आज मैंने अपना एक YouTube चैनल बनाया है और उसका उद्देश्य यही है कि उसमें मैं आध्यात्मिक, धार्मिक और राजनीतिक ये सारी चीजों का जितना मेरे से हो सकेगा वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नॉलेज, ज्ञान देने का प्रयास करूंगा। लोग क्योंकि भ्रमित हो जाते हैं, आध्यात्म एक ऐसी चीज है, धर्म एक ऐसा विषय है जिन पर आकर बहुत सारी भ्रामक परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो मैं प्रयास यही करूंगा सर्वप्रथम तो कि धर्म एक्चुअल में है क्या, धर्म की परिभाषा क्या है। यदि लोग धर्म को समझ जाएं तो सारे झगड़े झंझट इस संसार के समाप्त हो जाएं। फिर आध्यात्म क्या है और राजनीति में जो कुछ घटित हो रहा है वो सारी चीजें मैं आप सभी के समक्ष रखूंगा इस माध्यम से। इसलिए मैंने वो चैनल बनाया है। दरअसल कई प्लेटफॉर्म हैं तो दिक्कत हो जाती है, कहाँ कहाँ मैं बोलूँ, कहाँ कहाँ डालूँ। इस वजह से मैंने YouTube नहीं बनाया था, लेकिन अब मैंने बनाया, देखता हूँ चला पाऊंगा या नहीं। पर मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट, अपनी पूरी मैं बेस्ट कोशिश करूंगा। क्योंकि देखिए मेरा उद्देश्य कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है हमारे जो यंगस्टर है, यूथ है, वो किसी भी तरीके से यदि पथ भ्रष्ट होने से रुक जाए तो हमारा देश का भविष्य तो अपने आप सुधर जाएगा। आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये सारी गीता की जितने भी मैं बोलता हूँ वो सब उन्हीं के लिए बोलता हूँ। इंस्पिरेशन उनको लेनी चाहिए, मोटिवेट उनको होना चाहिए, गीता को अपने जीवन में उनको धारण करना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए, रामायण को भी पढ़ना चाहिए, चाहे थोड़ा समय मिले, 2 मिनट मिले, 1 मिनट मिले। बहुत ही भगवान श्री कृष्ण ने, मैं बार बार कहता हूँ कि श्री मद् भगवत गीता में कुछ भी नहीं छोड़ा है। 1 to infinite, 0 to infinite सारी चीजें उन्होंने बता दी। उसकी जितनी व्याख्या कीजिए उतनी कम है। एक श्लोक की भी आप 1 महीने लगातार व्याख्या करेंगे तो भी वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। इतना गहरा ग्रंथ हमारा श्री मद् भगवत गीता है। उसी उद्देश्य को लेकर मैंने YouTube चैनल बनाया। चूंकि मैंने देखा फेसबुक लोग कम देखते हैं, जैसा मैंने सुना YouTube को ज्यादा लोग देखते हैं, तो मैंने कहा ठीक है इसको बनाता हूँ मैं। और उसको एक और है वो इंस्टाग्राम वगैरह को, अब एक कहाँ कहाँ मैं डालूं, परेशान हो जाता हूँ। मतलब इधर उधर कितना जगह पर डालूं, कहाँ कहाँ बोलूं, इसलिए मैंने बनाया है। देखो चला पाऊंगा या नहीं। आपका भी मुझे सहयोग अपेक्षित है और उसको आप YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी के नीचे आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जो जो मेरी मदद करना चाहते हैं वो अवश्य करिए, उनके लिए मैं अग्रिम धन्यवाद देता हूं। उसमें बच्चों का ही लिए मैं बोलूंगा, उन्हीं के विषय में सारी जानकारी दूंगा। धर्म और अध्यात्म और बच्चों का फ्यूचर, जो यंगस्टर हैं, जो अपनी सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन सभी के बारे में, उन्हीं को मोटिवेशनल जो चीजें हैं वो सारी वो भी बताऊंगा कुछ चीजें। और गीता तो है ही है, खैर मेरी सबसे क्या कहते हैं, मुझे प्रेम सबसे अधिक गीता से है ही है। तो आज हम जो आज हम जो बात करेंगे वो श्री मद् भगवत गीता के सबसे प्रचलित, सबसे विख्यात, सबको जिसके बारे में पता है, उस श्लोक को सभी जानते हैं। अध्याय 2 का श्लोक
47वां 47, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संघर्तव कर्मणि। ये सबसे पॉपुलर श्लोक है गीता का, और कभी ना कभी इस सभी ने ये अवश्य सुना होगा। यह श्लोक जीवन में उतारने वाला श्लोक है। कर्मणि एव अधिकारस्ते, अर्थात कर्म में, कर्म करने में हमारा अधिकार है, लेकिन मां फलेषु कदाचन, हमारा फल पर कोई अधिकार नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ थोड़ा समझते हैं, प्रयास थोड़ा समझने का हम प्रयास करेंगे गहराई से इसको। कितने लोगों को इसके विषय में सुना है और सभी बोलते भी हैं, कितने लोग कहते सुना होगा आपने कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, सब कहते हैं, सुना भी होगा आपने। दरअसल वह थोड़ा अपूर्ण है। मैं उसकी बुराई या अच्छाई न बोलते हुए मैं कहूंगा कि वो अधूरा ज्ञान है। जिस व्यक्ति को ये श्लोक समझ में आ गया वह जीवन में कभी हार नहीं सकता किसी भी चीज से। मैं इसका सरलतम अर्थ करने का आप सभी के समक्ष प्रयास करूंगा। इंग्लिश मुझे इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि बच्चे जो हैं जिनके लिए मैं बोलता हूं वो पूर्ण रूप से हिंदी, साहित्यिक हिंदी के वर्ड इतने टिपिकल हैं कि उनको समझना आसान नहीं है। जैसे एक अब आप ले लीजिए आसक्ति। आसक्ति के विषय में मैं समझता हूं आज के बच्चे 99% नहीं जानते, लेकिन अटैचमेंट के बारे में सब जानते हैं। इसलिए आसक्ति के स्थान पर अटैचमेंट मैं यूज करता हूं, क्योंकि मैं बोलता ही उनके लिए हूं, केवल बच्चों के लिए। और मैं ये जितना भी है मोटिवेशनल सारी चीजें उन्हीं को समर्पित भी करता हूं और उनसे कहता हूं कि इनको सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। तो श्री कृष्ण सेड, यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटीज बट नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट ऑफ योर एक्शन। क्या अर्थ हुआ? आपने पूरा साल मेहनत करी, पूरा साल मेहनत करने के बाद आपका बॉस या आपका मालिक आपको आकर के बोल दे भाई फल की इच्छा मत करो। क्या लगता है आपको कि नारायण का गीता में यही कहना चाह रहे हैं? क्या आप अपने बॉस के साथ पूरा साल मेहनत से काम करें और जब आपके इंक्रीमेंट का टाइम आए, तनख्वाह बढ़ाने का टाइम आए, तो वो बोल दे कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो? क्या यही मतलब है? इट इज मिसअंडरस्टूड श्लोक। रियल मीनिंग जो है, देखिए, एक होता है एफर्ट विद वरी और एक होता है एफर्ट विदाउट वरी। वाव विद आउट वरी, कौन सा बढ़िया है? चिंता युक्त या चिंता मुक्त? तो निसंदेह सभी यही कहेंगे कि चिंता मुक्त। देखिए, मैं इसको एक आपको फॉर्मूला से समझाने का प्रयास करता हूं। एक होता है अफेक्टेड कंसिस्टेंसी और एक होता है अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी।
अगर आपने ध्यान दिया हो, यहां दो प्रकार की कंसिस्टेंसी हैं। एक में आप दिल से तो परेशान हैं लेकिन लगे हुए हैं, अच्छा नहीं लग रहा लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी क्या है? अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी। मैं ये जो स्टेज है, बहुत ऊपर के स्टेज की बात कर रहा हूं, ये 4th स्टेज होती है। इन स्टेजों को मैं आगे आपको समझाऊंगा। अनअफेक्टेड कंसिस्टेंसी। पर उससे पहले हमको अगर श्लोक का सार समझना है तो उसको फॉर्मूला से समझेंगे तो अधिक आसान होगा। देखिए, कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। कंडीशन मतलब आपके आसपास जो भी कंडीशन है, जो परिस्थिति है, प्लस एक्शन मतलब आप उस परिस्थिति में क्या एक्शन लेते हैं। जब जाके दोनों मिलकर जो रिएक्शन आता है उसी को न्यू रिएक्शन मिलता है हमको। इसका मतलब क्या हुआ? रियलिटी आपके आसपास क्या है? फिर दूसरे तरीके से ले रहा हूं। रियलिटी आपके आसपास क्या है और मेंटेलिटी आपके अंदर उसको लेकर क्या है, और उस पर आप एक्शन क्या लेते हो। ये सारी चीजें हो गई। तो रियलिटी और मेंटेलिटी दोनों मिल जाते हैं तो न्यू पॉसिबिलिटी का जन्म होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ? रियलिटी प्लस मेंटेलिटी इज इक्वल टू न्यू पॉसिबिलिटी। कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। ये पहला फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को जरा समझो, ध्यान से समझना। आपके हाथ में जो आपके आसपास की कंडीशन है, जो भी आपके आसपास घटित हो रहा है, क्या वो आपके हाथ में है? नहीं है। सभी कहेंगे नहीं, हमारे बस की क्या जो हमारे आसपास में घटित हो रहा है। आपके हाथ में क्या है? हमारे हाथ में केवल एक्शन है। अगर हम कंडीशन की चिंता में लगे रहे, करते रहे, तो हम कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। कंडीशन की चिंता करते करते यदि हमने एक्शन ठीक नहीं लिया तो न्यू रिएक्शन आपके कंट्रोल में नहीं, कभी नहीं आ सकता। दो चीज है इस फॉर्मूले में। कंडीशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू न्यू रिएक्शन। नहीं, समझने का थोड़ा गहराई से प्रयास करना। ना कंडीशन हमारे हाथ में है, ना न्यू रिएक्शन अर्थात रिजल्ट हमारे हाथ में है। क्या अर्थ हुआ? न कंडीशन हमारे हाथ में है, न रिजल्ट हमारे हाथ में है। इसका अर्थ क्या हुआ? रियलिटी प्लस मेंटेलिटी इज इक्वल टू न्यू पॉसिबिलिटी। न रियलिटी आपके हाथ में है, न न्यू पॉसिबिलिटी हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में केवल और केवल एक्शन है। नारायण यही समझा रहे हैं। न रिएक्शन हमारे हाथ में है, न न्यू पॉसिबिलिटी हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में केवल और केवल एक्शन है। यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। वो यही समझा रहे हैं, केवल एक्शन पर फोकस करो। जब जब आप रिजल्ट की चिंता करते हो, डोंट गेट अटैच टू द रिजल्ट। रिजल्ट मतलब जो एंड आउटकम है, जो बीच बीच में मिलता है हमको। एंड आउटकम मतलब हुआ बार बार मिलेगा। आपको चिंता पर्पस की करनी चाहिए, उद्देश्य की चिंता करनी चाहिए।
जीवन का लक्ष्य क्या है उसके विषय में सोचना चाहिए। मैं आज आप सभी को एक फॉर्मूला और बताता हूं। भाई देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको, एक बार सुनने से आपके ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। जो भी मेरे बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सब इसको सुने, देखें, पढ़ें ध्यान से, और एक एक चीज अगर आप सुनेंगे जब जाके 2-3 बार में समझ में आ पाएगा। और ये सरलतम है। दिस इज द इजीएस्ट। इससे इजी नहीं है मेरे पास कुछ भी जो मैं बता सकता हूं। एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, आपने सुना भी होगा, एक कोर्स होता अब भी होगा पता नहीं मुझे, हमारे जमाने में होता था यूपीएससी और एमबीबीएस। अब नीट हो गया एमबीबीएस की जगह यूपीएससी अभी है। तो यूपीएससी का फॉर्मूला, यूपीएससी बहुत बच्चे करते हैं। यूपीएससी की तैयारी जब करते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लाइक एमबीबीएस। दोनों एक जैसे ही है, दोनों का लाइन अलग है लेकिन पढ़ाई सेम है, मेहनत सेम है। भगवान श्री कृष्ण भी यूपीएससी की हमें तैयारी करा रहे हैं। देखिए कैसे। यहां यूपीएससी का अर्थ है अनअफेक्टेड, पीसफुल, स्टेबल कंसंट्रेशन। यूपीएससी बहुत गहरी बात है भैया, बहुत गहरी बात। इसको समझने का प्रयास करना। अनअफेक्टेड का मतलब है कि मेरी कुछ भी परिस्थिति हो, आसपास कोई भी कंडीशन हो, अनअफेक्टेड, पीसफुल, स्टेबल, कंसिस्टेंसी। यानी कि मेरे आसपास किसी भी प्रकार का परिस्थिति हो, माहौल हो, कैसी ही चाहे मुझे अफेक्ट कर रही हो, मतलब नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, बट आई विल नॉट डिस्टर्ब। मेरा कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम रहेगा, मुझे कोई विचलित नहीं कर सकता। लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, लगा रहूंगा, लगा रहूंगा। वहां प्रभु कहते हैं हमारे हाथ में केवल एफर्ट है, रिजल्ट हमारे हाथ में कभी भी नहीं होगा। आपने एक चीज और मैं आपको बताता हूं, आपने कभी बुद्धिस्ट को देखा है? मॉन्क, बुद्धिस्ट मॉन्क की आपने इधर क्या नाम है, ईस्ट एशिया में जो मॉन्क होते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में जो मॉन्क होते हैं, उनकी जो मोनेस्ट्री होती है, उनके अंदर तीरंदाजी की प्रैक्टिस होती है। जरा मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। वो जो तीर चला रहे होते हैं, आप तीर छोड़ने के बाद सामने मत देखो, डार्ट पे वो कहां जाके लगा है वो मत देखो। आप उनके चेहरे को देखो, उनके चेहरे को देखो। अगर बल्ज आया हुआ है तो भी पता नहीं चलेगा, और यदि 100 आउट ऑफ 100 उसमें लगे हैं तो भी आपको पता नहीं चलेगा। चेहरे को देख के आप समझ नहीं पाओगे कि उनका आखिर ये जो उन्होंने तीर मारा सही लगा या आउट गया। क्यों? क्योंकि वो इतने स्टेबल हैं, इतने पीसफुल हैं। उसने तीर चलाया, छोड़ा, आउट लगा, डिस्टर्ब नहीं है, डिस्टर्ब नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ। दोबारा तीर लगाया, फिर छोड़ा, लग गया, उत्साहित नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे राहुल गांधी जी आजकल तीर लग गया, बन गए थोड़ा उसमें, वो क्या नाम है, जो क्या नाम है, नेता विपक्ष बन गए हैं, तो अति उत्साहित हो रहे हैं। तो उन और डिस्टर्ब से भी हैं, बड़े बौखलाहट भी है।
तो उनको मोनेस्ट्री भेज दीजिए कुछ दिन के लिए, वहां से वो स्टेबल होके आएंगे और डिस्टरबेंस उनकी दूर हो जाएगी। कहने का अर्थ है वो जो थे न एक्साइटेड भी नहीं थे और डिस्टर्ब भी नहीं थे। जो मॉन्क थे वो क्या थे? कंसिस्टेंट थे, अनअफेक्टेड थे, मोदी जी की तरह। अपना कर्म करना है कंसिस्टेंसी के साथ, और पीसफुल हैं। कंसिस्टेंट एक्शन लेते रहते हैं मोदी जी, और वो भी इसी प्रकार मॉन्क भी वही काम कर रहे हैं। ये वाला जो है भगवान कृष्ण ने जो ये चीज बताई है कि सक्सेस और फेलर ऑलवेज रिमेन सेम, दिस इज द ओनली फॉर्मूला to reduce your pain. This is only the formula to reduce your pain. भाइयों, 4 प्रकार के एक्शन हैं मैंने जिनका शुरू में जिक्र किया था। अब मैं उन पर आता हूं। सबसे पहला है फर्स्ट, कंसिस्टेंट इन एक्शन। ये क्या होता है? ये कंसिस्टेंट कोई एक्शन, जो कंसिस्टेंट है व्यक्ति, वो कोई एक्शन लेगा ही नहीं, बस बैठा है, बोल रहा है ऐसा हो गया वैसा हो गया, एक्शन क्या है? 0। ये हुआ, मार्क्स इसे कितने मिले? 0 आउट ऑफ 100। और देखिए, सपोज एक कंपनी में 2 एम्प्लॉय एक साथ में अपॉइंट हुए, और एक 30,000 पर मंथ सैलरी पर अपॉइंट हुआ, दूसरा 60,000 पर अपॉइंट हुआ। 5 साल बाद 30,000 वाला 60 पर पहुंचा और 60 वाला 6 लाख पर पहुंचा। यानी 5 साल बाद एक डबल हुआ और एक 10 गुना हुआ। दोनों में कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। इनमें फर्क है क्या? यही फर्क बहुत कुछ बदलता है, बहुत कुछ समझा रहा है हमें। फर्क सिर्फ ये है, जो सबसे नीचे वाला है, जो 4th नंबर का है, वो कंसिस्टेंस इन एक्शन है, कोई एक्शन नहीं लेता है। इससे ऊपर वाला कौन है? वो जो है नंबर 2, वो है इनकंसिस्टेंट एक्शन। इनकंसिस्टेंस मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन एक्शन ले रहा है। सब अच्छा चल रहा है, एक्शन ले रहा है। सब खराब चल रहा है, एक्शन लेना बंद कर दिया। लाइक बरसाती मेंढक, सब कुछ ठीक चल रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है, और सब कुछ बंद हो गया तो खत्म। फुदकना, यानी कि फुदकना बंद कर दिया मेंढक ने। वो सरकमस्टेंसेस मेंटेलिटी का है। सरकमस्टेंसेस अच्छे हैं, बहुत एक्साइटेड है, सरकमस्टेंसेस खराब हैं तो डूब गया, कुछ नहीं करेगा। ये है मार्क्स के अकॉर्डिंग 33 आउट ऑफ 100। इसको 2nd नंबर पे आता है, यानी बिल्कुल डाउन से ऊपर 2nd। इससे और ऊपर चलो, वो कौन से हैं? भाई मैं बहुत गहराई से बता रहा हूं, एक चीज समझना इस बात को। मैं इसको लाइफ से जोड़कर बता रहा हूं। लोग ये कहते हैं ना कि हमें पता कैसे चलेगा गीता हमारी क्या हेल्प करती है। लोग कहते हैं सारे संसार का जवाब है। तो उन जवाबों को मैं आपको प्रयास कर रहा हूं कि मैं आपको दूं।
तीसरा 2 बता दिए मैंने। तीसरा इसी प्रकार से अफेक्टेड कंसिस्टेंट एक्शन, यानी एक्शन लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा लेता रहेगा, लेकिन अंदर से किलकिल भी करता रहेगा, अफेक्ट भी होता रहेगा, डिस्टर्ब होता रहेगा। देखो यहां कोई मेरी सुनता नहीं है लेकिन लगा रहेगा, देखो सब मुझसे नफरत करते हैं लेकिन लगा रहेगा, सब मुझको तंग करते हैं लेकिन लगा रहेगा, अपने बॉस को गाली देता रहेगा लेकिन लगा रहेगा। कोई बोल दे नौकरी छोड़कर जाएगा, नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी लगा रहूंगा, गाली देता रहूंगा पर लगा रहूंगा, नौकरी नहीं छोड़ूंगा। और मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, देखिए सभी, इससे मैं समझता हूं सभी के साथ कभी ना कभी तो होता होगा ऐसा, पति पत्नी के बीच में ऐसा ही होता है भैया। क्या होता है, क्या रहता है मामला? उनका अफेक्टेड है आपस में, लेकिन डिस्टर्ब्ड है, लेकिन दिल से कंसिस्टेंस है। क्या बोलती है पत्नी, तुमको तो मैं कब का छोड़ दिया होता यदि मेरे बच्चों के कारण मैं तुम्हारे साथ में रह रही हूं। किसके साथ नहीं हो मुझे लिख के बताना कि मेरे साथ ये बात नहीं। और ये क्या है, ये है अफेक्टेड, डिस्टर्ब्ड है, लेकिन कंसिस्टेंटली लगे हुए हैं, रहना इसी के साथ है। क्या करें, क्या कहती है, क्या करें? मेरे को पंडित जी ने पहले ही बता दिया था तुम्हारे बारे में, ऐसे हो तुम। वो क्या है, डिस्टर्ब्ड है, बहुत डिस्टर्ब्ड है, सभी डिस्टर्ब है, लेकिन लगी हुई हैं। ये नंबर 3, नीचे से नंबर 3, यदि फर्स्ट से लेंगे तो नंबर 2 लेवल, यानी कि 66 आउट ऑफ 100, यानी कि मैंने आपको 0 आउट ऑफ 100 बताया, 33 आउट ऑफ 100, 66 आउट ऑफ 100। पर भगवान ने क्या बताया? ना, ये जो मैंने जितनी भी बात कही ये नहीं बताया भगवान ने, ये तो भगवान ने वो गिनाई है कैटेगरी। उन्होंने बताया अनअफेक्टेड, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, अनअफेक्टेड बुरा हो रहा है। अनअफेक्टेड कमल का फूल कीचड़ में रहता है, कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में जीवन बिताता है और अंत तक कीचड़ में ही रहता है, लेकिन कीचड़ को छू नहीं पाता। इसको बोलते हैं अनअफेक्टेड। कमल में होते हुए, जैसे जल में ही कमल अलेप, जैसे कमल कीचड़ के बीच में रहते हुए भी उससे अलग है। जैसे पानी में यदि मक्खन डाल दिया जाए तो मक्खन पानी से नॉट डाइल्यूट, अलग है। उस प्रकार ये 4th प्रकार की जो 4थे नंबर का, या कहिए 1st नंबर उनके हिसाब से, भगवान कृष्ण के हिसाब से 1st नंबर, और एक हम जैसे एक सामान्य प्राणी के हिसाब से 4था नंबर। इसके विषय में मैं आपको कल बताऊंगा भाई। 4-5 दिन इसको लगेंगे पूरे को समझाने में, लेकिन मैं ये यकीन अवश्य आपको दिलाता हूं कि सरलतम भाषा में और इतना इजीएस्ट वे के तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि सभी के समझ में लगभग आ जाएगा। लेकिन एक बार से मैं समझता हूं एक बार का कहने से समझ में नहीं आएगा। ये फिर मैं दोहरा रहा हूं, आई रिपीट अगेन, बहुत गहराई है इसमें। क्यों? पूरी महाभारत एपिसोड आप देख लीजिए, कर्मण्येवाधिकार रास्ते से शुरुआत होती थी, माफरेशु कर, यही था ना। जब इतना श्लोक है, सबसे पावरफुल है, तो पावरफुल को तो समय तो लगेगा ही। तो आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। कल इसको मैं आगे और थोड़ा बढ़ाऊंगा, एक साथ बोलूंगा तो फिर समझ नहीं आएगा। कल मैंने देखा 40 या 42 मिनट की वीडियो बन गई बोलते हुए, तो इतनी बड़ी बनाने से फायदा नहीं है। थोड़ा बताऊंगा, अच्छा बताऊंगा। जय श्री राम।